नाजरीन, बुलेटिन के आगाज पे आपको बताएं कि लियारी में इमारत गिरने के बाद मुल्हिका मखदूश इमारतों को मिसमार करने की तैयारी। गवर्नर सिंध ने मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, कुछ तो रहम करें, मुतासरीन नापदीदा हो गए। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान, मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारतें भी गिराई जाने लगी। गवर्नर सिंध का लियारी सानहे के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी को खुशाइन करार दे दिया। बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन देने का वादा भी कर लिया। लियारी की मुतासरा इमारत से मुल्हिका इमारतों के मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने 1 घंटे के लिए इमारत खाली करवाई। 4 दिन से घर नहीं जाने दिया जा रहा। रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। फ्लैट से सामान निकालने के लिए भी मजदूर पैसे मांग रहे हैं। किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, कुछ तो रहम करें। ऐसा ही बेटा है, क्या गुजारा होगा। अभी रोटी मोटी भी नहीं है, दूसरे मेरे को बल्ले देगा। कितना दिन मेरे को देता है, एक रोटी देता है, फिर बात करता है, बोलते है इसने हम रोटी दिया। गवर्नमेंट ने कल बात किया था, बोला हम आपको 8 मजदूर देंगे। जिसका फ्लैट है वो आदमी जाके समझे ना, जाके वो मजदूर आपको सामान उतार के देंगे। रात को ये बात हो गई। जब शाम हुई, सुबह हुई, तो कह रहे हैं कि एक फ्लैट के 3000 आपको देने पड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुतासरीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। प्लॉट और इमदाद देने का ऐलान भी कर दिया। बोले सिंध हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाना खुशाइंद है। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है। DG SBCA को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है। जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। दूसरी जानब कमेटी से 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन कमर आबदी के हमरा, उसामा मलिक, City 21। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत के जमीन बोस होने का मामला। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। सैयद हसन नकवी ने कहा कि 51 मखदूश इमारतों को खाली करा रहे हैं। मकीन इमारतों को खुद खाली कर दें ताकि जान महफूज हो सके। मीडिया आगाही का बेहतरीन काम कर रहा है। मुतासरीन को मुतबादल जगह के लिए सिंध हुकूमत हिकमत अमली तरतीब दे रही है। ये 51 बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा मखदूश हैं कि इनको डिमोलिश करने का फ़ैसला किया गया है और इनको उसमें से 11 के करीब अभी इवैक्यूएट भी हो गई हैं फर्स्ट फेज़ में। बाकियों को भी इवैक्यूएशन के लिए इंतज़ामिया हरकत में है और खाली करा लेगी। लेकिन मकसद ये नहीं है कि लोगों को तकलीफ़ दी जाए, लेकिन उनकी जानों की हिफाजत ज़ाहिर है कि वो करनी है और उनको कंफर्ट भी देना है। तो उसमें जो भी पॉलिसी होगी वो लोगों को कंफर्ट और कंसोल करने के लिए होगी। सर, कोई जगह ऐसी जिसका तयन किया गया कि इनको वहाँ अकोमोडेट किया जाएगा, जो 51 रिसेंटली इनको फौरी तौर पर जो शिफ्ट किया करना है, इस हवाले से कोई प्लानिंग है कि इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। 1-2 दिन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी अप्रूव करती है उसमें 2-3 ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन हैं और उसमें जो भी फैसला होता है वो आवाम की बेहतरी के लिए ही होगा। सर, ये फरमाएगा कि जो शहरी फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या पैगाम देंगे? मेरे ख्याल में आप लोग खुद जिस तरीके से इस इवेंट को कवर कर रहे हैं और आप लोगों ने हाईलाइट किया है, इस सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन यही है। इससे बड़ी आगाही और कौन? सिंध हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद। मेयर कराची के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट इन एक्शन। 100 टन से ज़ायद थैलियाँ जब्त कर ली गई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान का कहना है कि शहर के तमाम अजला में प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ शहरियों की जानिब से हमारे इकदाम को सराहा जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालों की चौकिंग का बायस बन रही हैं। मेयर कराची के अहकामात पर शहर को प्लास्टिक बैग से फ्री करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बदतरीन तशद्दुद का शिकार नई नवेली दुल्हन की हालत तशवीशनाक कोमा में चली गई। सफाक शौहर ने बीवी से गैर फितरी अमल किया। लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुतासिरा लड़की की गर्दन और छाती भी जख्मों से चूर। तफ्तीशी अफसर ने तफसीलात अदालत को बता दी। मुलजिम अशोक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जी हाँ, आपको अपडेट करें।
बदतरीन तशद्दुद का शिकार नई नवेली दुल्हन की हालत तशवीशनाक। कौमे में चले गई सफाक शौहर ने बीवी से गैर फितरी अमल किया, लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुतासरा लड़की की गर्दन और छाती भी जख्मों से चूर। तफ्तीशी अफसर ने तफसीलात अदालत को बता दी। मुलजिम अशोक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ऑफर ऑर्डर दें, IBA टेस्ट पास उम्मीदवार सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुशायरा, मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। उम्मीदवारों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, उम्र बढ़ गई, अब कहीं और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और नाज़रीन, कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। पुलिस एहलकार भी फैंसी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करने लगे। पुलिस वार्डन शहरियों के चालान करने में मसरूफ। DI ऑफिस साउथ, प्रेडी थाने, SP ऑफिस सदर, क्लिफ्टन के तरफ दर्जनों मोटरसाइकिलों पर सिंध पुलिस की नंबर प्लेटें आवेजा। सिंध काबीना ने डामलोटी से DHA सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए कराची वाटर कॉरपोरेशन को 10.5 अरब रुपए का लोन देने का फैसला किया है। सिंध काबीना छोर से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने, ज़रई आमदनी टैक्स की वसूली और पेंशन के नए कानून की मंजूरी दे दी। आज इस माली की रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास। 48 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना मेंबरान को बताया गया कि DHA सिटी को जरूरत से कम पानी मिल रहा है। काबीना ने डमलोटी से नई लाइनें बिछाने की मंजूरी दे दी, जिसके लिए सिंध हुकूमत कराची वाटर कॉरपोरेशन को 10.5 अरब रुपए का लोन देगी। हब डैम की मुरम्मत के लिए सिंध हुकूमत ने वाटर कॉरपोरेशन को 1 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। छोर से पोर्ट कासिम तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाने के लिए 7 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। इस मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पेंशन इस्लाहात और कम से कम उजरत के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया। सूबे में ज़रई आमदनी टैक्स के कवानीन की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जमींदार सिंध रेवेन्यू बोर्ड में खुद को रजिस्टर्ड करने का पाबंद होगा। काबीना ने सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन की शिकायत के मुतालिक काबीना की सब कमेटी तश्कील दे दी है। आजिज जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। चार्ज और गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। इंचार्ज विजिलेंस टीम नबी बख्श नारेचो कहते हैं कि हमारे कुछ साइट्स हैं जिन पर टाउन्स पार्किंग वसूल कर रहे हैं। मेयर कराची के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची की 22 साइट्स पर पार्किंग खत्म कर दी गई। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जितनी जो भी हमारी साइडें बंद की हुई है, बंद हमने कराई हुई है, उसको TMC वाले टाउन वाले उन लोगों को अपने लेटर दे रहे हैं। लेटर के हिसाब से वो लोग ठेकेदार अपनी पार्किंग चला रहे हैं। KMC से उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। हमारी KMC कोई पर्ची पूरी कराची के अंदर नहीं चल रही है और हम लोग खुद उसके विजिट कर रहे हैं। बार बार हम लोग खुद जा रहे हैं, उधर साइडों पे हम खुद जा रहे हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं, टीम में पूरी, हम खुद उधर विजिट कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराह भुट्टो का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उनका कहना था कि बदकिस्मती से प्रोपोगंडा करने वाले इस तारीखी तरक्की से खुश नहीं हैं। कराची के अवाम ने मनफी प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर दिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के दुश्मन अब ये तासुर दे रहे हैं कि शाहराह भुट्टो सफ़र के लिए गैर महफूज है। रोज़ाना शाहराह भुट्टो से 10 से 12,000 गाड़ियाँ बशमूल हैवी ट्रैफिक गुजरते हैं। ज़्यादातर शहरी खालिदाबाद जाने के लिए शाहराह फैसल के बजाय शाहराह भुट्टो को तरजीह देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद जुनैर गफ्फार की हल्फ बर्दारी के बाद मज़ार कायद हाज़री। फातिहा खानी की चीफ जस्टिस के हमरा सीनियर प्यून जज जस्टिस सफ़र अहमद राजपूत और दीगर जज भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि मुतहद अदालतों में सिविल जजेस की तकर्रियों का अमल शुरू हो गया, जल्द तकर्रियाँ अमल में लाई जाएंगी। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखें।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने मज़ार पर फूलों का गुलदस्ता रखा और फातिह खानी की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा कि कोशिश होगी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जाए। मातहत अदालतों में सिविल जजेस की तकर्रियों का अमल शुरू कर दिया गया है। तकर्रियों से अदालतों पर काम का दबाव कम होगा। हमारा प्रोसेस जो है ना वो इंडक्शन का सिविल जजेस का शुरू हो चुका है और अनकरीब जो है ना वो इम्तिहान होने वाला है और पूरा प्रोसेस जो है ना वो इन लाइन है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हमें सिविल जजेस जो है ना वो अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर ये थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बोले, आइन में तरमीम के बाद आइनी और रेगुलर बेंचेस की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये आइन में एक ऐसी तरमीम की गई है और कैटेगराइजेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और रेगुलर बेंच की। तो जो भी ऐसे मामलात हैं वो हमारे पास जब आते हैं एज चीफ जस्टिस तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने लार्जर बेंचेस बनाई हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी है ना हमने लेट डाउन किए हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक होगा। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। कैमरामैन राना जाजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मौसम गर्मा में भी गैस बहरान से शहरियों की जान न छूट सकी। बिजली की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी रुक न सका। शहर कायद में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग और गैस बहरान जारी है। औरंगी कुरंगी ओल्ड सिटी एरिया बल्दिया कायदाबाद और मवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से शदीद मुतासिर हैं, जबकि LPG सिलेंडर भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है, जबकि बिजली चोरी वाले 30% इलाकों में हालात के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। मलीर, लियारी और दीगर इलाकों में भी एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बताते चलें कि इलेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्टर ने मोनेस अलवी की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा तैनाती की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी खत लिखकर आगाह कर दिया गया है। खत के मुताबिक मोनेस अलवी की दोबारा तैनाती 30 जुलाई 2025 से मौसर होगी। मोनेस अलवी 2018 में पहली बार के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हुए थे। उन्होंने 2008 में के इलेक्ट्रिक में मुलाजमत का आगाज किया था। कंपनी की जानिब से यह इकदाम शेयर होल्डर्स को मुकम्मल मालूमात की फराहमी के लिए किया गया ताकि बोर्ड के फैसले से मुतालिक शफाफियत बरकरार रखी जा सके। कराची का मास्टर प्लान कोई बनाने को तैयार नहीं। आबाद ने सिंध हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन आबाद बोले, पोर्शन माफिया के खिलाफ ATC कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। हसन बख्शी कहते हैं कि वजीर आला पंजाब से मुलाकात है, जल्द मरियम नवाज के साथ बैठक होगी। मज़ीद तफसीलात अहसन अब्बासी की रिपोर्ट में जानिए। कराची में गैर कानूनी इमारतों का गढ़ बन गया। आबाद ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्शन का मंबा करार दे दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हसन बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील बता दी। जिसके पास बिल्डर लाइसेंस है, जिसके पास MTN नंबर है, जो अपने नाम पे प्रोजेक्ट कर रहा है वो बिल्डर है। ये हाजिरा बीवी से मैं एक पावर फोटोनी लूँ छत की और छत पे 6 मंजिल बना के भाग जाऊं, कोई रिकॉर्ड पे ही नहीं हो, ना कोई टैक्स भरूं, ना कोई बेटरमेंट भरूं, ना कोई अप्रूवल कराऊं, उसको भी बिल्डर कहें। तो मैं आपसे आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान थोड़ा सा आप लोग भी जो ना इसको जरा देखिए। चेयरमैन आबाद का कहना था कि कराची में 588 और अंदरून सिंध में 700 से जायद मखदूश इमारतें मौजूद हैं, मगर सूबाई कानून में इन इमारतों के मुताबादिल कोई कानून मौजूद नहीं है। 28 लोग चले गए यार, और 28 मतलब 2,80,000 लोगों की जान खतरे में है। जो बिल्डिंगें आज बन रही है उसको तो तोड़ें, उसको तोड़ने में क्या मसला है। मोहम्मद हसन बख्शी ने इल्जाम लगाया कि कराची में गैर कानूनी इमारतों की तामीरात में सहाफ़ी भी मुलव्विस हैं। MDA और LDA आवाम के अरबों रुपए पर काबिज है। हाउस टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज मौजूद नहीं, जिसके बाइस गैर कानूनी तामीरात को फरोग मिला। लाहौर में नए तामीराती मंसूबों के आगाज के लिए मरियम नवाज से चंद रोज बाद मुलाकात तय है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कराची के नए मास्टर प्लान को मुरतब करने में सिंध हुकूमत की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ अहसन अब्बासी, सिटी 21। कब आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और केसेस के फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
لیاری کے علاقے بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ میئر کراچی سابق ڈی جی ایس بی سی اے و دیگر کے خلاف مقدمے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ایس ایس پی کمپلین سیل جنوبی کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے ایس ایس پی کمپلین سیل جنوبی سے 14 جولائی تک رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست میں میئر کراچی سابق ڈی جی ایس بی سی اے و دیگر نامزد۔ لیاری میں عمارت منہدم ہونے کا ثانیہ سماجی رہنما ایڈوکیٹ ندیم شیخ کی رجسٹرڈ سپریم کورٹ کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کو درخواست۔ سندھ حکومت کو مالی معاونت کی فراہمی، آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کی ہدایت کی استدعا۔ لیاری میں پیش آنے والا واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے۔ سندھ حکومت کو متاثرین کی مالی معاونت کے لیے ہدایت دی جائے، درخواست گزار کی استدعا۔ داماد کو گھر بلا کر زندہ جلانے کا مقدمہ، جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں 2 ملزمان پیش کیے گئے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت کا دونوں ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم۔ ملزمان نے اپنے داماد مقتول آرتھر مسیح کو گھر بلا کر زندہ جلایا تھا۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فوڈ اینڈ سائنسز میں ایسوسیٹ اور پروفیسر کی تعیناتی کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ نے سلیکشن بورڈ کی سفارشات کے خلاف درخواست کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سلیکشن بورڈ کی 21 دسمبر 2023 کی سفارشات کالعدم قرار دے دی۔ عدالت کا کراچی یونیورسٹی کو 2 ماہ میں سلیکشن بورڈ کی میٹنگ بلانے کا حکم۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر فیروز عالم کی دائر درخواست نمٹا دی گئی۔ شادی کے 2 دن بعد ہی شوہر نے سفاکیت کی حد پار کر دی۔ 2 روز پرانی دلہن کو تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں کیس کی سماعت۔ پولیس نے گرفتار ملزمان اشوک کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ بغدادی میں مقدمہ درج ہے۔ پاکستانی خاتون وکیل کا اعزاز، امپلیمنٹیشن آف یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، UN چیپٹر نارتھ کیرولائنا نے سپریم کورٹ پاکستان کی ایڈوکیٹ شازیہ تسلیم کو خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے ادارے کی جانب سے قومی صدر تعینات کر دیا ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شازیہ قاسی کو 2 سال کی مدت کے لیے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ شازیہ قاسی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قومی سطح پر پورے پاکستان میں خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے اقدامات اٹھائیں گی۔ بحیثیت صدر، شازیہ تسلیم بچوں اور خواتین کے حوالے سے قوانین میں معاونت بھی فراہم کریں گی۔ ادارے نے اس امید کا اظہار کیا کہ شازیہ قاسی اپنے دور میں خواتین اور بچوں کے لیے حقوق کے لیے اہم کردار ادا کریں گی۔ شازیہ تسلیم مختلف ادوار میں بار کونسل میں اہم ذمہ داریاں نبھا چکی، انہیں مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $15 اضافے ہونے پر مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا $1500 اور 10 گرام سونا $1286 مہنگا ہو گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $15 اضافے سے $3325 فی اونس پر پہنچ گیا۔ اس اضافے کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا $1500 مہنگا ہو کر $3,54,500 کا ہو گیا اور 10 گرام سونا $3,03,926 کا ہو گیا، جبکہ 1 تولہ چاندی کی قیمت $3,841 پر برقرار رہی ہے۔